बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे पास अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सी अहम खबरें हैं जो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत सी अपडेट्स हैं कि किन इलाकों पर नए जो है तालिबान ने कब्ज़ा किया, उनको फ़तह किया। और मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता चलूँ एक खबर के साथ। कुंदूज और सरे पुल, ठीक है, ये दो सूबे हैं नए जिनके ऊपर अफ़गान तालिबान ने आज के दिन यानी कि आज कब्ज़ा किया। और सिर्फ दारुल हुकूमत पे नहीं, पूरे के पूरे सूबे के ऊपर कब्ज़ा किया अफ़गान तालिबान ने। और इसके अलावा मेरे पास एक टॉप स्टोरी है हिलमंद के हवाले से। हिलमंद कुछ तो दिनों से ख़बरें आप सुन रहे हैं, हिलमंद सूबा जो है उसके बारे में, लश्कर गाह के बारे में भी आपने सुना होगा। वहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ पर अमेरिकी तैयारे बमबारी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आज की जो असल मेरे पास मेन ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है ना, वो ये है कि हिलमंद का सूबा है, हिलमंद रिवर है, उसके अंदर उसके ऊपर तालिबान ने अटैक किया और वहाँ का सारा एरिया अपने कंट्रोल में लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस पूरी खबर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो ये कि हिलमंद दरिया के ऊपर एक डैम है, कमाल खान डैम, उसके ऊपर कब्ज़ा करके अफ़गान फ़ौजियों के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी। जी हाँ, यानी कि गनी हुकूमत के जो सिपाही हैं उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया और उनके लिए इस सिचुएशन को क्रिटिकल बना दिया। बद से बदतर होती जा रही है सिचुएशन अफ़गानिस्तान की नाज़रीन हर गुजरते दिन के साथ। अफ़गानी इस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कि अफ़गान हुकूमत तालिबान के ऊपर इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तालिबान ने इस डैम पर कब्ज़ा करके अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए या जंग में जो उनको पैसों की ज़रूरत है उसके लिए इस पानी को ईरान को बेचना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, कमाल खान डैम है क्या, ठीक है, और ईरान और अफ़गानिस्तान का मसला क्या है इस चीज़ के ऊपर, और पानी बंद करने से क्या होगा, मतलब किसको नुकसान ज़्यादा होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अपनी पूरी डिटेल में बताऊंगा इस स्टोरी की, ठीक है। और इसके अलावा जो दो सूबे हैं आज, ठीक है, नमरोज़ के बारे में आप सुनते रहे हैं, ठीक है, बदख्शां के बारे में भी सुनते रहे हैं, कुंदूज़ के बारे में भी सुनते रहे हैं। अब सरे पुल और कुंदूज़ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, ये भी न्यूज़ है मेरे पास, ठीक है। काबुल में एक और न्यूज़ है मेरे पास। काबुल में गुज़िश्ता रात धमाकों की आवाज़ें आती रही हैं, बड़े जैसे कोई मिज़ाइल फायर किया गया हो या बड़े जंगी तैयारे, क्या तालिबान के हाथ मिज़ाइल लग चुके हैं या कोई जंगी तैयारों की टेक्नोलॉजी या इससे रेलेवेंट कोई चीज़ उनके हाथ लग गई है। ऐसा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, अफ़गानिस्तान में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी बताया, उन्होंने सारी डिटेल बताई कि हमने पूरी रात ये खौफ में गुजारी। तो नाज़रीन, अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब पहले कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स मज़ीद आप तक पहुंच सकें। तो आगाज़ करते हैं हिलमंद रिवर का। हिलमंद रिवर, इसके ऊपर कमाल खान डैम है, अफ़गान तालिबान ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके ऊपर सारे का सारा कब्ज़ा जमा कर इसका पानी बंद कर दिया अफ़गान फ़ौज के लिए, अफ़गान आर्मी के लिए पानी इसका बंद कर दिया। मार्च में नाज़रीन इसका इफ्तिताह किया, इस डैम को जब ये फुल हुआ, यानी कि जब इसको फिल किया गया तो मार्च में अशरफ गनी ने इसका इफ्तिताह किया और इस मौका पर एक तकरीर भी की उन्होंने, वो मैं तकरीर भी आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफ़गान मुजाहिदीन पर अब ज़मीन तंग होती जा रही है, वो भागते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये मूव कर रहे हैं तालिबान वहाँ से वो भाग रहे हैं, इस खित्ते को छोड़ जाते हैं, उस जिस सूबे में वो अटैक करते हैं वहाँ से वो दौड़ें लग जाती हैं उनकी। नाज़रीन, ईरान और अफ़गानिस्तान का मसला क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। इस डैम को लेकर, कमाल खान डैम को लेकर, जो हिलमंद में दरियाए हिलमंद के ऊपर वाक़या है, 1972 में डेल्टा कमीशन एक बना था, ठीक है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि दोनों का शेयर कितना है इसमें, ईरान का और अफ़गानिस्तान, क्योंकि इनकी सरहदें आपस में साथ मिलती हैं। तो इसके ऊपर डेल्टा कमीशन बनाया गया 1972 में और उसमें डिसाइड किया गया कि किसका शेयर कितना है। लेकिन जब अशरफ गनी ने इस डैम का इफ्तिताह किया तो उसने उस मौका पर एक तकरीर की और तकरीर में उसने कहा कि बस अब हम इस दरिया का पानी मज़ीद ईरान को नहीं देंगे, ठीक है, जिसके ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल था अब से पहले, यानी कि ये तालिबान के कब्ज़े से पहले अशरफ गनी का इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था। जो इल्ज़ाम लगाया अफ़गानियों ने, अफ़गान हुकूमत ने, कि तालिबान इसका पानी ईरान को बेच रहे हैं, नाज़रीन उसकी तस्दीक कर दी अफ़गान तालिबानों ने, कहा हम बेच नहीं रहे,
हम उनको उनका हिस्सा दे रहे हैं उस मुआहदे के मुताबिक, उस डेल्टा कमीशन के मुताबिक हम ईरान को उसके पानी का हिस्सा दे रहे हैं। और ईरान, इसीलिए नाज़रीन, ईरान जो है अफ़गान तालिबान को पसंद करता है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान भी उन ममालिक में शामिल है जो अफ़गान तालिबान को अशरफ गनी के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अशरफ गनी से ईरान के ताल्लुकात कोई ख़ासे बेहतर नहीं रहे और ईरान अशरफ गनी से वो काम भी नहीं ले सका जो अब वो तालिबान से लेगा। सो तालिबान का कहना है कि हमने ईरान को उनका हिस्सा वापस दिया है, हमने इनका कोई पानी कोई बेचा नहीं है, ठीक है। और अगर तालिबान का नाज़रीन आप सोचे कि इस दरिया पे कंट्रोल है तो क्या वो पानी देंगे अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान आर्मी को? कभी भी नहीं होगा ऐसा, वो कभी भी नहीं देंगे। जब वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन है, तो पानी तो फिर एक बहुत अलहदा सी चीज़ है ना, वो उनको वो पानी क्यों देंगे नाज़रीन। तो उसके बाद अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। यानी कि संडे को, सॉरी, आज के दिन जो सूबे हैं, दारुल हुकूमत नहीं, सूबे कह रहा हूँ मैं, सूबे, ठीक है, उनकी तस्दीक कर दी है अफ़गान तालिबान ने, जाजान सूबे पर हमला कर दिया है, ठीक है। और पूरे का पूरा जो सूबा है वो अपने कंट्रोल में लिया, उसके साथ दूसरा सूबा जो है वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि 2 सूबे आज के रोज़ तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिए। और जाजान सूबे के ऊपर जो अमेरिकन एयरफोर्स है वो बड़े शदीद हमले कर रही है और B-52 जो है उनका बॉम्बर तैयारा, उसके थ्रू वो हमले कर रहे हैं। और इस चीज़ का अफ़गान हुकूमत ने दावा भी किया है कि वो इस चीज़ के 550 के करीब उन्होंने तालिबान मार दिए। एक बात मज़ाहिका खेज़ सी बात लग रही है, ठीक है, इतने अगर वो, और उन्होंने कहा, और जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि हमने 550 के करीब तालिबान इस हमलों में मारे हैं, एयर स्ट्राइक्स में, जबकि तालिबान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की। और मैं साथ ही साथ वो न्यूज़ भी बताता चलूँ कि जो रात के वक्त आवाज़ें काबुल में सुनाई देती रही हैं, जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, उनका कहना था कि हमें ऐसा लग रहा था कि जंग काबुल के अंदर घुस आई है और यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस पर वो सहाफ़ी जो खातून रुकने पार्लियामेंट जो अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रही थी, वो भी, उसकी भी स्टेटमेंट आई। उसने कहा नहीं जी, वो अपनी क्लैरिफिकेशन अब दे रही है, वो कहती नहीं जी ये कोई हमला नहीं हुआ, ये कोई जो है ना अमेरिकन एम्बेसी है वो ट्राई कर रही है काबुल को बचाने के लिए, डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो नाज़रीन, अब इनके सरों पर जो जंग आ चुकी है काबुल के अंदर और अब ये से दूर भाग नहीं सकते। तो नाज़रीन, ये थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट में जाकर अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।